राधे राधे दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि भगवान क्या सच में होते हैं, और अगर होते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते। ये बहुत अज्ञानियों का विषय है कि भगवान को वो देखना चाहते हैं और फिर यह भी नहीं मानते कि भगवान होते हैं या नहीं। तो आज हम बात करेंगे क्या भगवान होते हैं। आज हम सभी इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हमने भगवान की सत्ता पर ही सवाल उठा दिया है कि भगवान हैं या नहीं। लेकिन हम यह कहने से पहले यह भूल गए कि वो हैं, इसीलिए हम हैं। हम सभी के लिए सिर्फ इतना समझ लेना काफ़ी है कि हमारी जो सांसें चल रही हैं वो सिर्फ भगवान की ही वजह से चल रही हैं। किसी के लिए अपना परिवार, किसी के लिए अपने बच्चे और किसी के लिए अपना शहर, इतना ही काफ़ी है। पर हम जिस दुनिया में रहते हैं वो सारी दुनिया उस भगवान का परिवार है। अपनी बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम संसार को, सांसारिक व्यक्ति का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन भगवान का नहीं। क्योंकि भगवान सहज है, वो सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और भाव का रूप है। जब तक आपके दिल में ये भाव नहीं होगा, वो भगवान को महसूस नहीं कर सकता। अपनी बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम संसार को और सांसारिक व्यक्तियों का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन भगवान का नहीं। क्योंकि भगवान सहज है, वो सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और भाव का रूप है। जब तक आपके दिल में ये भाव नहीं होंगे, वो आपको महसूस नहीं होंगे। आप ये बात दुनिया से मत पूछिए कि भगवान है कि नहीं, ये खुद अनुभव कीजिए। कोई ना कोई पल ऐसा जरूर आपको याद आएगा जब किसी ने साथ नहीं दिया होगा, जब आप हार रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर से ही एक शक्ति का अनुभव हुआ होगा जिसने आपको सही रास्ता दिखाया होगा और आपका साथ दिया होगा। वो अदृश्य होकर भी हमारी मदद करते हैं। बस दुनिया के नज़ारों में खोकर उसके नज़ारों को देखना भूल गए हैं। एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता था। इसी से उसकी गुजर बसर चला करती। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें करता रहता। एक दिन शिकायत करते हुए वह भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी जिंदगी कितनी आसान है, आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मेरी जिंदगी को देखो, कितनी कठिन जिंदगी जी रहा हूँ मैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं दो रोटी नसीब होती हैं। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान जी कैसी बात कर रहे हैं आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मंदिर का सेवक बोला, तुम नहीं कर पाओगे, इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। भगवान बोले, मैं जरूर कर पाऊंगा, आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज तो पूरा दिन मेरी जिंदगी जिएगा, मैं तुम्हारी जिंदगी जीऊंगा, लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होंगी। मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ भगवान जी, सेवक बोला। ठीक है, तो ध्यान से सुनो।
मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा तुम्हें कहेंगे। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुननी है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सेवक मान गया। भगवान और सेवक ने अपने एक दिन की जिंदगी आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह फैक्ट्री अच्छी तरह से चले और मैं इसे अच्छा मुनाफा कमाऊं। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहां से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दें कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, इसीलिए वह कुछ नहीं बोला और खामोश खड़ा रहा। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ यह अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। यदि अब मैं चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी और कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस इंसान ने नहीं बल्कि इसके पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे मानती? उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरी दिन की कहानी सुना दी। उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए, आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि तुम चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा ना कर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया है, यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम मरने से बच जाता। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। सेवक को अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हुआ और भगवान से क्षमा मांगी। तो भगवान हर वो सच जानते हैं, हर उस वास्तविकता को जानते हैं जो हम मनुष्य नहीं जानते और ना ही देख सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। हमें भगवान में इतनी श्रद्धा रखनी चाहिए कि भगवान जो कुछ भी करेगा वो हमारे हित के लिए ही करेगा, हमारी भलाई के लिए ही करेगा। वो हमारा बुरा नहीं चाहता, क्योंकि वो हमारा पिता है और पिता कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। भगवान आपकी सुनते हैं, इस बात पे कभी शक मत करना। बस फर्क इतना है, उन्हें हमें सुनाना आना चाहिए। प्रेम, समर्पण, करुणा भाव, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको आपकी तरफ खींच लेती हैं। हम चाहे लाख बार उनका नाम लें, उसमें श्रद्धा और विश्वास नहीं तो उस नाम का कोई फायदा नहीं। आप अगर सिर्फ एक बार भगवान का नाम लेते हैं और उसमें पूर्ण भाव और समर्पण है तो भगवान आपकी एक बार में ही सुन लेते हैं। जीवन में भगवान के लिए प्रेम होना जरूरी है, आप में करुणा होना जरूरी है। भले आप ऊपर से कितना भी कठोर बन लें, लेकिन आपके अंदर कितना कोमल दिल बैठा है भगवान उसको ही देखते हैं। कहते हैं सबसे कीमती चीज माँ बाप उसको ही देते हैं जिसमें उसको संभालने की काबिलियता होती है। अगर आप में योग्यता है तो भगवान आपको जरूर मिलेंगे।
अगर आपको भगवान याद हैं, आपकी उन पे अटूट श्रद्धा है, उन पे आपका विश्वास है, वो हैं हमेशा मेरे साथ और मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इन सब के बावजूद आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, तो आप खुश हो जाएं, भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी जरूर सुनेंगे। शायद अभी हम उस काबिल नहीं कि वो अपनी सबसे कीमती चीज हमें दे सकें, इसीलिए हमें वो उस काबिल बना रहे हैं। कभी ये मत सोचना भगवान हमारी नहीं सुनते। जब ये ख्याल आए तो बस एक बात दिल में सुनना, जो एक छोटी सी चिड़िया की सुनते हैं, जो एक जानवर की बात सुनते हैं, जो एक पेड़ की, फूल की, और जो कि मन में धीरे धीरे कही आवाज को भी सुन लेते हैं, तो क्या वो आपके शब्दों को नहीं सुनेंगे? सुनते हैं, पर कभी कुछ कहते नहीं और बिना बोले सब कर जाते। कमाल का ताना दिया भगवान ने आज मंदिर में, कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने। मांगने ही आते हो कभी, मिलने भी आया करो। हमें भगवान से क्या चाहिए? हमें अगर भगवान से कुछ चाहिए तो वो सिर्फ भगवान। हमें भगवान से सिर्फ भगवान को कोई ढोंग और कोई दिखावा पसंद ही नहीं। मीरा जी जब भगवान कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि कबीर जी ने तो यह कहा है कि चींटी के पग नुपुर बाजे वह भी साहब सुनता है। आप सोच सकते हैं कितनी सी चींटी और कितने से नुपुर होंगे, फिर वो उसकी भी आवाज़ सुन लेते थे। और जब आपको कोई दिल से याद करता है तो आपको पता चल जाता है, तो फिर क्या उनको पता नहीं चलेगा कि किसने उन्हें याद किया है? न जाने कितने ही ऐसे उदाहरण हैं कि वो सबकी सुनते हैं, बस कोई उन्हें सुनाने वाला चाहिए। मैं लाख रोकूं मगर आंख छलक जाती है, जब तेरी रहमतों के गीत दुनिया गाती है। मैं लाख रोकूं मगर आंख छलक जाती है, जब तेरी रहमतों के गीत दुनिया गाती है। जब तुम बसे हो मेरी सांसों में दीन बंधु त्रिपुरारी, फिर मुझे तुम्हारी याद क्यों सताती है? भगवान सहज हैं, वो सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और भाव का रूप हैं। जब तक आपके दिल में ये भाव नहीं होंगे, वो आपको महसूस नहीं होंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।